नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीके सर। कल्पना कीजिए कल सुबह आप सोकर उठें और सरकार आपसे कहे कि ऑफिस जाना बंद कर दीजिए, अपनी छुट्टियां रद्द कर दीजिए और सोना खरीदना बंद कर दीजिए। क्या भारत किसी बहुत बड़े आर्थिक महाविनाश की ओर बढ़ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही देश को संबोधित करते हुए 7 बड़ी अपीलें की हैं, जिन्हें राहुल गांधी ने पॉलिसी फेल्योर बताया है। लेकिन क्या यह वाकई फेल्योर है या फिर 2500 किलोमीटर दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में छिपे उस खतरे की तैयारी है जो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सप्लाई को काटने वाला है? 95 प्रति डॉलर की ओर बढ़ता रुपया और फिर 2 महीने का फ्यूल रिजर्व। भारत आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां आपकी एक सोने की अंगूठी और 1 लीटर पेट्रोल का खर्च देश की सुरक्षा को दांव पर लगा सकता है। आज हम उस इकोनॉमिक शील्ड का विश्लेषण करेंगे जो 140 करोड़ भारतीयों के त्याग पर टिकी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज सवाल आपके और आपके देश के वजूद का है। वैश्विक संकट, राष्ट्रीय रणनीति और आपका भविष्य क्या होगा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी अपीलें की हैं। क्या ईरान में युद्ध हो रहे हैं और भारत पर इसका असर पड़ने वाला है? मैक्रो क्राइसिस, ग्लोबल सप्लाई चेन का चोक पॉइंट, ईरान यूएस इजराइल संघर्ष, युद्ध लंबा खिंचने के संकेत, नेतन्याहू का स्पष्ट बयान कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और हरमुज जलडमरू मध्य में क्या हो रहा है? दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण वाल्व अब खतरे में है। यह इतिहास में ग्लोबल ऑयल मार्केट का सबसे बड़ा डिसरप्शन है। तो ऊर्जा संकट की लहर आई है। इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है कि हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। रूस से सप्लाई की क्या स्थिति है? अब पहले जैसा डिस्काउंट उपलब्ध नहीं, सप्लाई चेन में बाधा है। और स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या है? भारत के पास मौजूद तेल भंडार केवल 2 से 3 महीने के ही हैं। ज़रूरतें पूरी कर सकने में 2 महीने के बाद में अक्षम हो जाएंगे। और ग्लोबल चेतावनी क्या है? आईईए के अनुसार सरकारें अभी भी इस संकट के असली पैमाने का आकलन कर रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार हो रहा है। 3 प्रमुख खतरे खड़े हो जाएंगे। मुद्रा में गिरावट हो जाएगी, डॉलर के मुकाबले रुपये ऐतिहासिक रूप से गिर जाएगा और आयात लगातार महंगा होने लगेगा और सोने का बोझ बढ़ जाएगा। स्वर्ण आयात पर खर्च, यह विदेशी मुद्रा भंडार को तेज़ी से खत्म कर रहा है और देश में यूरिया का शॉर्टेज हो जाएगा। कतर से नेचुरल गैस की सप्लाई रुकने के कारण देश में यूरिया उत्पादन में असर हो जाएगा। द नेशनल शील्ड, पीएम मोदी की 7 बड़ी अपीलें, वैश्विक झटके से बचने के लिए एक रक्षात्मक रणनीति, जिसमें पहला स्तंभ है ऊर्जा और गतिशीलता और दूसरा स्तंभ है विदेशी मुद्रा की रक्षा और तीसरा मुद्दा है घरेलू आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और स्थानीय उत्पादन पर निर्भर होगा। तो पहला जो स्तंभ है ऊर्जा संरक्षण और न्यू नॉर्मल, वर्क फ्रॉम होम, इससे प्राथमिकता दें। वियतनाम, श्रीलंका, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे देश पहले ही यह निर्देश दे चुके हैं। और पेट्रोल डीजल में कटौती की जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का अधिकतम उपयोग करें। शायद यह दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जो नियमित रूप से ऑफिस जाती है। WFH जल्द ही एक स्थायी न्यू नॉर्मल बन जाएगा। और द्वितीय स्तंभ में विदेशी मुद्रा की रक्षा कैसे होगी, उस पर नज़र डालते हैं। सोने की खरीद को रोकें। आशा यह है अपील के बाद ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स में 10 से 12% की भारी गिरावट आई है। और विदेशी यात्राओं से बचें, जिसपे
ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यय होता है, वे सारी कार्य रोकने होंगे। वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार 690 बिलियन से 700 बिलियन है। यह मजबूत है, लेकिन अगर युद्ध के कारण अंडर सी इंटरनेट केबल कटती रही तो यह बड़ा आक्रमण हो सकता है। तो इस रिजर्व पर भयानक दबाव पड़ सकता है। और तृतीय स्तंभ जिसमें हम घरेलू आत्मनिर्भरता को देखते हैं, कुकिंग ऑयल का सीमित उपयोग करें। कहने का आशय यह है कि जो खाद्य तेल की खपत है उसे कम करें। यह इस संकट के विशाल स्तर को दर्शाता है। और चीज़ें स्वदेशी अपनाएं। बाहर की जो ब्रांडेड चीज़ें हैं या ब्रांडेड उत्पादन है उसको प्रयोग में ना लाएं और प्राकृतिक खेती करें, नेचुरल फार्मिंग करें। केमिकल के जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका प्रयोग कम करें, क्योंकि हार्मुज जलडमरू मध्य ब्लॉक होने से इसका उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित हुआ है। द पॉलिटिकल डिबेट, जिसमें दो दृष्टिकोण हैं। पीएम मोदी का क्या नज़रिया है और राहुल गांधी का क्या नज़रिया है। पीएम मोदी का कहना है नेशन फर्स्ट, मतलब राष्ट्र सबसे पहले, और राहुल गांधी का कहना है पॉलिसी फेलियर का सबूत। तर्क क्या है? यह वैश्विक संकट से निपटने के लिए एक सामूहिक राष्ट्रीय बलिदान और तैयारी है, ऐसा पीएम मोदी का कहना है। राहुल गांधी का कहना है ये केवल उपदेश है। 12 साल की खराब नीतियों ने देश को इस स्थिति में धकेल दिया है। पीएम मोदी के नज़रिए का उद्देश्य क्या है? अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। और राहुल गांधी का उद्देश्य क्या है? जवाबदेही तय करना। सरकार को नागरिकों को यह बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। जियोपॉलिटिकल रिलीट, युद्ध अब दूर नहीं है। पहली बार हम देख रहे हैं कि कैसे भारत ने हज़ारों किलोमीटर दूर लड़ रहे दो देशों की जियोपॉलिटिक्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जेब पर सीधा असर डाल रही है। अंततः माइक्रो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा बोझ हमेशा आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। तो ऑडियंस रिफ्लेक्शन, आपका कदम क्या होगा? जनता क्या कहना चाहेगी? क्या आप देश हित में इन 7 अपीलों का पालन करेंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं, यह संभव नहीं। मैं पहले से ही एक साधारण जीवन जीता हूँ। सोना खरीदे सालों हो गए और फॉरेन ट्रिप क्या होती है मुझे पता नहीं है। तो इस पर अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स सरहदों पर नहीं बल्कि आपकी जेब और आपकी आदतों में सिमट आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी आग की लपटें हमारे रसोई घर तक ना पहुँचें, इसके लिए पीएम मोदी की ये 7 अपील एक सर्वाइवल ब्लूप्रिंट है। चाहे वो नेचुरल फार्मिंग अपनाना हो या विदेशी यात्राएं कम करना, ये छोटे कदम भारत को 700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक नागरिक के तौर पर हमें इन अपीलों को अपनी निजी स्वतंत्रता से ऊपर रखना चाहिए? क्या भारत का वैश्विक संकट को झेलने के लिए तैयार है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको यह विस्तृत केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और देश की आर्थिक और सामरिक स्थिति की ऐसी ही कड़क इनसाइड स्टोरीज़ के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स अब तक। सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।